नमस्ते बच्चों। कल हमने पढ़ा था चैप्टर 2 वसंत का बस की यात्रा। आज हम इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा भाव इसलिए जाग गई क्योंकि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के कारण बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा पा रहा था। वह अपनी बस की खूब तारीफ कर रहा था। उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर लेखक को ऐसा लगा कि उन्हें किसी क्रांतिकारी का नेता होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो इसका उत्तर होगा, बस की हालत बहुत ही खराब थी। बस का कोई भरोसा नहीं था, वह कब और कहाँ रुक जाए और ख़राब होने की पर ठीक होने की संभावना कम थी। रात होने पर कहीं बस खराब हो जाए तो रात कहाँ बितानी पड़े इसका कुछ अता पता नहीं था। इसीलिए लोगों ने सलाह दी कि आदमी रात वाले बस से सफ़र नहीं करते हैं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? अगला प्रश्न। तो इसका उत्तर होगा कि बस चालक ने जब इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा लगा कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठे हों, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच भी पूरी तरह हिल रहे थे। इसीलिए लेखक को ऐसा लगा ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? यह अगला प्रश्न। तो इसका उत्तर होगा कि बस की स्थिति देखकर लेखक को ऐसा लगा कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार साहब से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। इसीलिए लेखक को हैरानी हुई। अगला प्रश्न है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इसका उत्तर होगा कि जब भी कोई पेड़ बस के सामने आता तो लगता बस टकराएगी। फिर बस जब आगे निकल जाती तो अगले ही पल पेड़ के आने का इंतज़ार लेखक करता। इसीलिए लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। अंग्रेजी सरकार नमक पर भी टैक्स लगा रही थी, तो उसको हटाने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करके नमक के कानून को तोड़ा। अंतिम प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है?
तो इसका उत्तर होगा कि सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने बस के संदर्भ में किया है। बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र कराने की मांग कर रही है। जिस प्रकार अंग्रेजों की नीति के खिलाफ भारतीय विनयपूर्वक संघर्ष करती रही, ठीक उसी प्रकार यह बस जर्जर होने के बावजूद भी चल रही थी। तो बच्चों, अभी आपने चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।